हाँ जी, ये वाला एग्जाम्पल हमने समझ लिया है। अभी हमने समझ के देखा, समझा था कि इसको किस तरीके से करना है, किस तरीके से सर्वसमिका आपको यूज करनी है। ठीक है, आगे देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल, सॉरी। ठीक है, अब देखिए, अब है आपकी सर्वसमिका फिफ्थ। फिफ्थ आपकी सर्वसमिका दी हुई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तीन पद देखिए, अब ये तीन पदों वाले, अभी तक हमने दो पद वाले सीखे थे, अब ये हमें क्या करेंगे, तीन पदों वाले जो सर्वसमिका है वो यूज करेंगे। ठीक है, वो सीखेंगे, सॉरी हम। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें सर्वसमिका क्या कर रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो पहले हम लिखते हैं कि पहले पद का स्क्वायर, फिर दूसरे पद का स्क्वायर, फिर तीसरे पद का स्क्वायर, प्लस टू, फिर पहला पद और दूसरा पद को गुणा करना है एक्स वाई, फिर आपको लिखना है ये वाला पद और फिर आपको लिखना है ये वाला पद। सिर्फ इसी से निकाल करके आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, आया आपको समझ में? अगर यदि किसी को और डीपली पढ़ना है, डीपली यदि जानना है, तो आप देखिए एक्स प्लस वाई की प्लस जेड की होल की पावर टू है। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको दो बार गुणा में लिख सकते हैं, दो बार गुणा में लिख सकते हैं और उसको फिर गुणा कीजिए, जैसे हम पिछले साल गुणा करना हमने सीखा था। अभी आपकी सर्वसमिका थी कि एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी, ये आपकी सर्वसमिका थी, ये आपने सीखा था अभी। तो इसी तरीके से गुणा करके आप इसको भी गुणा करके सीख सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट यदि याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 13। देखिए, सॉरी 13, सॉरी 13 इज 14। आप देखिए, अब इसमें लिखा है क्वेश्चन एग्जाम्पल है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप देखिए, सर्वसमिका आपको यही यूज करनी है। और देखिए, इसमें दे भी रखा है आपको, देखिए इसमें आपको अच्छे से समझा रखा है कि x की जगह 3a लेना है, y की जगह आपको 4b लेना है और z की जगह आपको क्या लेना है, 5c। ठीक है, अब देखिए, इसी इसी सर्वसमिका का आपको यूज करना है। अब इस रूप में आपको दे रखा है तो आप इस एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आपको सब समझ में आ गया कि x की जगह क्या लेना, y की जगह क्या लेना और z की जगह क्या लेना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसमें समझा रखा है। ये देखिए, तीन का होल स्क्वायर कर रखा है, तीन पदों का, और उसको हम उसी तरीके से खोलेंगे जिस तरीके से हमें सर्वसमिका समझा रखी है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये वाली इसी तरीके से खोलना है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ खोल रखा है। देखिए, पहले पहले पद का स्क्वायर कर रखा है, दूसरे पद का स्क्वायर कर रखा है, तीसरे पद का स्क्वायर कर रखा है और फिर दो लगा रखा है, फिर पहला पद और दूसरा पद लिख रखा है, फिर दो लगा करके दूसरा पद और तीसरा पद लिख रखा है, फिर दो लगा के आपको क्या कर रखा है, पहला पद और तीसरा पद लिख रखा है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह आ गया समझ में। और फिर इनको आपको सॉल्व करके मतलब सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, या आपको इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए, 3a का होल स्क्वायर है, 3a का होल स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था कि जब 3a का होल स्क्वायर होता है तो इसको हम खोलते हैं कि इसको तीन पे भी स्क्वायर लगा देते हैं और क्या करते हैं, a पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसने कर रखा है। तब तीन पे स्क्वायर लगाया तो 9 आ गया है और ए स्क्वायर आ गया। तो आप देखिए, ये आगे वाली स्टेप आ गई है। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आया आपको समझ में? और ये वाला पद है, इनको तीनों पहले न्यूमेरिकल वैल्यू जो जो अंकित जो मान दे रखा है, संख्या जो दे रखी है, जैसे 2 3 4 दे रखी है इसमें। ठीक है ना, दोनों तीन और चार को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 24 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 2 4 5, इस स्टेप में 2 4 5 दे रखा है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4bc। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उसमें सर्वसमिका यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर है 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको दे रखा है कि 4a माइनस 2b, ये रहा 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर का क्या करना है, आपको प्रसार करना है, उसी तरीके से प्रसार करना है। ठीक है, अब यहाँ जब आप इस सर्वसमिका से, आप इस स्टेप से जब आप इसकी तुलना करेंगे, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इससे तुलना करेंगे तो देखिए x की जगह आपको 4a दे रखा है। ठीक है, और y की जगह आपको क्या दे रखा है, माइनस का 2b दे रखा है। देखिए, माइनस का साइन होता है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, माइनस का साइन जब होता है तो ये प्लस है,
माइनस का साइन जब माइनस जब किसी भी डिजिट के या किसी भी पद के आगे होता है तो आपको उसके सहित ही लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ y की जगह लेंगे हम -2b, ठीक है। इसी तरीके से z की जगह हम लेंगे यहाँ पे -3c, ठीक है। आया आपको समझ में? ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ए इसमें आगे देखिए। अब उसी सर समीकरण में जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट उसकी वो है, उसमें चेंज कर रखा है इसको। देखिए 4a ले 4a माइनस का 2b माइनस का 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको कि उसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसी फॉर्म में आपको दोबारा इसमें खोल लेना है और ये आपकी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में? सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर है 16 में आप देखिए इसमें 16 में क्या कर रखा है आपको, वही आपकी सर्व समीकरण है, आपको क्या कर रखा है, सिर्फ उल्टा दे रखा है। आपको क्या कर रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है इसमें। देखिए बहुत थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या कर रखा है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दे रखी है तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये चेंज कर लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखिए 4x² को लिख दिया 2x⁻², ठीक है। y की जगह लिखा है आपने -y²। अब आप कहेंगे कि -y² क्यों लिया है, क्योंकि देखिए आगे के स्टेप देखिए कि सब में प्लस नहीं है, कुछ में जैसे इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इस माइनस को अरेंज करने के लिए हमने लिया है। आगे देखिए थोड़ा सा आगे समझ में आएगा आपको, z की जगह z² लिखेगा। अब देखिए इसमें ले रखा है कि -4xy। अब -4xy को क्या करेंगे, माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस को हमने क्या कर रखा है, y के साथ ले लिया है। आया आपको समझ में? और क्या कर रखा है इसमें 2xy, ठीक है। आया आपको समझ में? क्योंकि क्या है ना, इस स्टेप को हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए मैं आपको फिर बता देती हूँ एक बार, ये देखिए इस स्टेप को हम इस तरीके से लिखेंगे, इस स्टेप को इस तरीके से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्या है कि देखिए माइनस है, माइनस को एडजस्ट करना है हमें, तो इसीलिए हमने क्या करा, वाई के साथ माइनस लगाया। अब देखिए क्यों माइनस के साथ वाई लगाया, क्योंकि यहाँ जब हम इस वाले को हम एडजस्ट करेंगे माइनस का सॉरी 2xz लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो इसमें माइनस का नहीं आना चाहिए। माइनस में माइनस किस में आ रहा है, देखिए इसमें देखिए और इसमें देखिए, इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें वाई कॉमन है, तो आपको क्या करना है, वाई ही माइनस का ले। आया आपको समझ में? एग्जाम्पल करेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सब समीकरण क्लियर हो जाएंगी और आपको, ठीक है। आप देखिए क्या होगा क्वेश्चन, अच्छा देखिए एक बात और मैं आपको बता देती हूँ। फिर इसके बाद देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है आपकी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वो सर समीकरण, देखिए सर समीकरण फिफ्थ लागू करने पर आपको उल्टा दे रखा है। तो देखिए क्या होगा, जब भी आपको सर समीकरण दे रखी होगी, सर समीकरण यूज करनी होगी, तो देखिए इस तरीके से यदि दे रखी होगी तो आपको बोलेगा प्रसारित रूप लिखिए, और यदि इस तरीके से दे रखा होगा तो आपको बोलेगा गुणनखंड करके कीजिए। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है कि उस फॉर्म में भी और उस फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए सर समीकरण फोर्थ तो सिक्स और सेवन्थ और एट्थ तीन है ये, इसको हम आगे के वीडियो में करेंगे। अब फिलहाल इतना ही आप समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस 2.4 के मैंने सारे वीडियो में डाल रखे हैं और बहुत अच्छे से समझा भी रखा है एक एक स्टेप को। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हो सकता है हम लाइव सेशन में, लाइव स्ट्रीमिंग जब हम करेंगे तो इसमें RD शर्मा बुक को हम लेके चलेंगे, 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे, अभी तो नहीं, कुछ दिन बाद, ठीक है। तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।